राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। आज के दिन मनुष्य को मन, वचन और कर्म से अच्छा सोचना और बोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन 24 घंटे में एक बार जिस भी कामना से जो बोला जाए वह सत्य अवश्य होता है। इसलिए दिन में अधिक से अधिक तप, जप और कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी आपकी मनोकामना हो वह पूरी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता सरस्वती को वरदान दिया था कि आज यानी माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। अपने सुख, समृद्धि और ज्ञान, बुद्धि में बढ़ोतरी के लिए आइए माता सरस्वती का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा उस समय से शुरू होती है जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने सृष्टि की रचना तो कर दी, परंतु वह सृष्टि अभी अधूरी थी। उस आदिकाल के भारत की भूमि पर पर्वत थे, नदियां थी, सघन वन थे और जीव जंतु भी थे, लेकिन चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कहीं पक्षियों का कलरव था, ना हवाओं में कोई सरसराहट थी और ना ही मनुष्यों की वाणी में कोई भाव था। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा अपनी इस रचना को देख रहे थे, लेकिन उनके मुख पर संतोष के भाव नहीं थे। उन्होंने पंच तत्वों से देह तो गढ़ दी थी, परंतु उन देहों में अभिव्यक्ति का अभाव था। नदियां बहती थी, पर उनमें कलकल की ध्वनि नहीं थी। पवन चलती थी, पर उसमें कोई संगीत नहीं था। पशु पक्षी केवल मूक दर्शक बने हुए थे। सबसे बड़ी कमी तो मनुष्य में थी, क्योंकि मनुष्य की आंखों में चेतना तो थी, पर वह अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रहा था। वह केवल एक यंत्र की भांति जीवित था, जिसके पास ना तो ज्ञान था, ना कला और ना ही अपनी अंतरात्मा को प्रकट करने का कोई माध्यम। ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री और मानस पुत्रों को देख रहे थे। वे जड़वट खड़े थे। संसार में प्रेम, करुणा, क्रोध या आनंद को व्यक्त करने के लिए कोई सुर, कोई लय, कोई शब्द ही नहीं था। यह सृष्टि किसी ऐसे सुंदर चित्र की भांति थी जिसमें रंग तो भरे गए थे, पर उसमें कोई प्राण नहीं थे। ब्रह्मा जी को लगने लगा कि यदि संसार इसी प्रकार मूक और नीरस बना रहा तो उनके सृजन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ज्ञान के बिना यह जीव केवल मिट्टी का ढेला बनकर रह जाएगा। एक दिन जब संध्या की लालिमा आकाश में बिखर रही थी, ब्रह्मा जी अपनी ध्यान मुद्रा से उठे और उन्होंने अपनी रचना का पुनरावलोकन किया। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड एक गहन अंधकारमयी चुप्पी में डूबा हुआ है। इस सन्नाटे ने उनके हृदय को व्यथित कर दिया। वे सोचने लगे, क्या मेरी यह सृष्टि सदा ऐसी ही मौन रहेगी? क्या इन प्राणियों के भीतर कभी बोध का उदय नहीं होगा? बिना वाणी के यह संसार केवल शून्य है। अपनी इस व्याकुलता को लेकर ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक पहुंचे, जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन यह संसार अत्यंत नीरस और मौन है। यहाँ ना तो चेतना का प्रकाश है और ना ही ज्ञान की गंगा। बिना वाणी के सब कुछ मृत प्राय जान पड़ता है। कृपया इस जड़ता को दूर करने का कोई मार्ग सुझाइए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी की ओर देखा और बोले, हे ब्रह्मा, आपकी रचना में शक्ति है, पर उसमें सौंदर्य और विवेक का अभाव है। जड़ को चेतन करने के लिए शक्ति के साथ विद्या का संगम आवश्यक है।
इस मौन को तोड़ने के लिए आपको आद्य शक्ति के रूप में उस स्वरूप को आह्वान करना होगा जो स्वयं शब्द ब्रह्म है। वह देवी जो संगीत, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री है। उनके प्रकाट्य के बिना यह संसार अंधकारमय ही रहेगा। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक आए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल हाथ में लिया और आदि शक्ति का ध्यान करना प्रारंभ किया। उनके भीतर एक तीव्र तड़प थी कि संसार को शब्दों का उपहार मिले। उनकी तपस्या की अग्नि से पूरा वातावरण तपने लगा। वे एकाग्र होकर उस चैतन्य शक्ति की प्रतीक्षा करने लगे जो इस नीरस जगत को सुरों का अमृत घोल दे। तभी अचानक आकाश में एक अलौकिक श्वेत प्रकाश पुंज चमकने लगा। वह प्रकाश इतना शीतल और दिव्य था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की तपन शांत होने लगी। उस ज्योतिर्मय मंडल के मध्य में एक अत्यंत सौम्य और मनोहारी आकृति उभरने लगी। वह देवी साक्षात श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई थी, मानो सादगी और पवित्रता ने स्वयं देह धारण कर ली हो। उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज था, परंतु वह तेज आंखों को चुभने वाला नहीं बल्कि शीतलता प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी के 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा थी जो संगीत और ब्राह्मणीय कंपन का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो समस्त शास्त्रों और बोध का सार थी। तीसरे हाथ में माला थी जो सतत साधना और मंत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था जो समस्त जगत को अभयदान और ज्ञान का आशीर्वाद दे रहा था। जैसे ही देवी ने अपने चरण इस धरती पर रखे, प्रकृति में एक विचित्र हलचल होने लगी। अभी तक जो वायु रुकी हुई थी वह मंद मंद बहने लगी। जो फूल मुरझाए हुए थे वे खिलने की प्रतीक्षा करने लगे। यह बसंत ऋतु के आगमन का वह पहला क्षण था जिसने भविष्य के उल्लास की नींव रखी थी। ब्रह्मा जी समझ गए कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है और अभी शून्य में शब्दों का संचार होने वाला है। किंतु अभी वीणा के तारों को छेड़ा जाना शेष था। अभी वह दिव्य नाद गूंजना बाकी था जो संसार की जड़ता को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता। देवी सरस्वती ने अपनी वीणा को संभाला और ब्रह्मा जी की ओर देखा, मानो उनसे आज्ञा मांग रही हूँ कि वे इस मौन को अपनी झंकार से तोड़ दें। ब्रह्मा जी के नेत्र श्रद्धा और विस्मय से भरे हुए थे। उनके सम्मुख साक्षात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती खड़ी थी। संपूर्ण वातावरण में एक अलौकिक सुगंध व्याप्त हो गई थी, परंतु अभी भी वह मौन कायम था जिसे तोड़ने के लिए देवी का प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मा जी ने विनीत भाव से देवी की वंदना की और उनसे निवेदन किया, हे देवी, यह समस्त चराचर जगत आपकी प्रतीक्षा में है। इस जड़ता को अपनी वाणी का वरदान दीजिए। माँ सरस्वती ने मंद मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों से उस दिव्य वीणा को उठाया। जैसे ही देवी की उंगलियों ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, एक ऐसी झंकार उत्पन्न हुई जिसने दिग दिगंत को गुंजायमान कर दिया। वह प्रथम ध्वनि ओम की थी, वही शब्द ब्रह्म जिससे समस्त वेदों और मंत्रों की उत्पत्ति हुई। उस एक झंकार ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को नींद से जगा दिया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, वायु में संगीत का संचार हुआ और जल में कलकल की मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। जो मनुष्य अब तक केवल इशारों में बात करते थे, उनके कंठ खुल गए। उनके मुख से सार्थक शब्द निकलने लगे। माँ सरस्वती की वीणा से जो प्रथम 7 स्वर निकले वे सा रे गा मा पा धा नी के रूप में संगीत की आधारशिला बने। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान प्रदान किया जो उनकी पुस्तक में सुरक्षित थे। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान ही वह एकमात्र प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। देवी सरस्वती ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आज से मेरा यह प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी के नाम से जाना जाएगा। आज से ही इस धरा पर ऋतुराज बसंत का साम्राज्य स्थापित होगा।
जो भी व्यक्ति आज के दिन मेरी और ज्ञान की साधना करेगा उसकी बुद्धि प्रखर होगी और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसी समय ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाग्देवी, शारदा, भारती और वीणावादिनी जैसे नामों से संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि आज से हर वर्ष इस दिन को विद्या, कला और संगीत के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। समस्त ऋषि मुनि और देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्वों ने गायन शुरू किया और अप्सराओं ने नृत्य। सृष्टि की वह नीरसता जिसने ब्रह्मा जी को व्याकुल कर दिया था, अब एक जीवंत कलाकृति में बदल चुकी थी। वाणी की देवी के आगमन ने मनुष्य को पशुओं से ऊपर उठाकर उसे दृष्टा बना दिया था। अब मनुष्य के पास अपनी संस्कृति रचने की शक्ति थी। वह अपनी बुद्धि से यंत्र बना सकता था, अपनी कल्पना से कविता लिख सकता था और अपने सुरों से ईश्वर को पुकार सकता था। इस प्रकार माँ सरस्वती ने संपूर्ण सृष्टि को बुद्धि, ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद दिया। बोलिए माता सरस्वती की जय। आइए अब बसंत पंचमी की ये कथा श्रवण करते हैं। यह कथा उस समय की है जब देवर्षि नारद तीनों लोकों में अपने अप्रतिम ज्ञान, अपनी अनरव तपस्या और अपनी मधुर वाणी के लिए विख्यात थे। वेदों का एक एक मंत्र, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, पुराणों के प्रत्येक कथा सब उनकी जिह्वा पर ऐसे नाचते थे जैसे उनकी वीणा के तारों पर सप्त सुर। उन्होंने स्वर्ग और मृत्यु तथा पाताल सभी लोकों का भ्रमण किया था। देवता, मनुष्य और दानव सभी से संवाद किया था। उनसे बड़ा ज्ञानी भला कौन हो सकता था। इसी विचार ने धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म किंतु प्रचंड अहंकार को जन्म दे दिया था। कौन है इस ब्रह्मांड में जो नारद से अधिक जानता हो? यह प्रश्न उनके मन के आकाश में एक मेघ की तरह मंडराता रहता था। उनका हृदय जो कभी संसार के कण कण में परमात्मा के दर्शन करता था, अब अपने ही ज्ञान के प्रकाश में इतना चकाचौंध हो चुका था कि उसे दूसरों का अंधकार दिखाई ही नहीं देता था। वे उपदेश देते थे, ज्ञान की बातें करते थे, परंतु उन शब्दों में वह करुणा नहीं थी जो किसी विरले हृदय को छू लेती। उनका ज्ञान अब केवल ज्ञान था, हृदय की गहराई से निकला हुआ बोध नहीं। और यही अहंकार एक अदृश्य विष की भांति उनके भीतर पल रहा था। वह उनके ज्ञान की जड़ों को खोखला कर रहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जन्म दिया था, विष्णु जी ने अपना परम भक्त बनाया था, महादेव जी का नाम वे हर पल जपते थे, परंतु इस समय वे अपने ज्ञान के सागर में इतने गहरे गोते लगा रहे थे कि उन्हें इस दिव्य सत्ताओं की असीम अनुकंपा का भी विस्मरण हो गया था। उनकी वीणा के सुर तो कहीं थे, पर उनमें अब वह असीम प्रेम नहीं था, वह वैराग्य नहीं था, वह तड़प नहीं थी। एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत की शांत वादियों से लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक गांव देखा जहां भीषण अकाल पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मचा था। एक माँ अपने सूखते हुए बच्चे को सीने से लगाए पत्थरों पर माथा पीट पीट कर रो रही थी। उसका स्वर इतना करुण था कि आसपास के वृक्षों के पत्ते भी मानो कांप रहे थे। नारद मुनि क्षण भर को रुके। उन्होंने उस माँ को देखा, उस बच्चे को देखा। उसके मन में एक विचार आया, यह तो संसार का शाश्वत नियम है। जन्म, मृत्यु, सुख दुख, यह सब माया है। ज्ञानी को इन बंधनों में नहीं फंसना चाहिए। और यह सोचकर वे अपनी वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए आगे बढ़ गए। उनकी चाल में, उनके चेहरे पर कहीं भी उस माँ के दुख की कोई छाया नहीं पड़ी। उनका हृदय ज्ञान के अहंकार से इतना कठोर हो चुका था कि वह उस मार्मिक दृश्य से तनिक भी नहीं पिघला।
यह घटना स्वयं देवराज इंद्र को भी चिंतित कर गई। उन्होंने अपनी आंखों से नारद जी के इस भाव शून्य व्यवहार को देखा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों ने नारद के इस बढ़ते अहंकार को महसूस किया। उन्होंने माता सरस्वती से आग्रह किया, हे देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री, नारद को आपके ही ज्ञान का मद हुआ है। केवल आप ही हैं जो उन्हें इस मोह निद्रा से जगा सकती हैं। देवी सरस्वती मंद मंद मुस्कुराई। उनकी वीणा के तार स्वयं ही बज उठे, एक ऐसी धुन जो ब्रह्मांड के हर जीव को छूने की क्षमता रखती थी। उन्होंने कहा, अवश्य मेरे पुत्र नारद को मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वह सबसे बड़ा अज्ञान होता है। और फिर माता सरस्वती ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वे अपनी दिव्य आभा त्याग कर एक साधारण भोली भाली लगभग 10 वर्ष की बालिका के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनके केश बिखरे हुए थे, वस्त्र साधारण थे और आंखों में ऐसी पवित्रता थी जो किसी भी हृदय को मोहित कर सकती थी। उसने अपना नाम बोध रख लिया था। नारद मुनि अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर थे। वे एक घने वन से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटी सी जलधारा के किनारे एक बालिका को बैठे देखा। वह अपने छोटे छोटे हाथों से जल भरकर उसे आकाश की ओर उछालती और फिर उस जल को अपनी अंजलि में थाम कर किसी गंभीर मुद्रा में निहारती रहती। नारद जी ने उसे देखा तो उनके मन में आया कि यह कोई साधारण वनवासी कन्या होगी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कल्याण हो बेटी। बालिका ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा गहरा प्रश्न था जिसने नारद को एक पल के लिए ठहरने पर विवश कर दिया। वह बोली, मुनिवर, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नारद ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए पूछा। पूछो बेटी। नारद से भला कौन सा प्रश्न अनछुआ रह सकता है? उनके स्वर में अभिमान की स्पष्ट झलक थी। बोध ने अपनी नन्ही सी अंजलि में जल लिया और पूछा, यह जल? मुनिवर, क्या यह पानी है? नारद हंसे। अरे मूर्ख बालिका, यह तो स्पष्ट ही है, यह जल है। बालिका ने फिर पूछा, और जब यही जल भाप बनकर आकाश में जाता है तो यह तब भी जल ही रहता है, या जब यह बर्फ बनकर जम जाता है तब भी यह जल ही कहलाता है? नारद क्षण भर को रुके नहीं। उन्होंने कहा, तब यह भाप और बर्फ कहलाता है। इसका मूल तत्व तो जल ही है। बोध ने अपनी अंजलि से जल को धरती पर बिखेर दिया और बोली, मुनिवर, आप कहते हैं कि मूल तत्व जल है, पर जब यह मिट्टी में मिल गया, पेड़ों की जड़ों में समा गया, तो क्या तब भी आप इसे जल कहेंगे, या अब यह पेड़ों का जीवन मिट्टी का हिस्सा बन गया? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। नारद को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो साधारण भौतिकी है बेटी, इसका मूल स्वरूप तो जल ही है, भले ही वह कहीं भी मिल जाए। बोध ने गंभीरता से अपना छोटा सा सिर हिलाया। तो मुनिवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। आप कहते हैं कि यह जल है, क्या आप इस जल से किसी प्यासे की प्यास बुझा सकते हैं? क्या आप इस जल से किसी भूखे का पेट भर सकते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, बताइए इस जल का क्या उपयोग है? जब तक कि यह पानी बनकर किसी के गले के नीचे नहीं उतर जाए, यह भाप बनकर। नारद का माथा ठनका। यह प्रश्न इतना सरल था, फिर भी उन्हें असहज कर रहा था। उन्होंने कहा, बेटी, यह तो स्पष्ट ही है, इसका उपयोग इसके रूप पर निर्भर करता है। बालिका ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे आपका ज्ञान मुनिवर। और उसके इस स्वर में एक अप्रत्याशित गंभीरता आ गई। आप कहते हैं कि आपको सब पता है। आप वेदों के मंत्र जानते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत जानते हैं, पुराणों की गाथाएं जानते हैं, पर मुनिवर, क्या आप यह ज्ञान जब तक प्रेम न बन जाए,
जब तक करुणा न बन जाए, जब तक सेवा न बन जाए, तब तक वह केवल ज्ञान ही तो रहता है। क्या वह किसी के दुख को दूर कर सकता है? क्या वह किसी भूखे को भोजन दे सकता है? क्या वह किसी रोते हुए हृदय को शांति दे सकता है? नारद स्तंभित रह गए। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। यह छोटी सी बालिका उनके ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर चोट कर रही थी। उन्हें वह अकाल वाला गांव याद आ गया। वह रोती हुई माँ याद आ गई, जिसके दुख को उन्होंने मात्र माया कहकर टाल दिया था। बालिका ने अपनी बात जारी रखी। उसके नेत्रों में अश्रु उमड़ आए थे। मुनिवर, आप तो स्वर्ग के सुखों की बात करते हैं, मोक्ष की राह बताते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक माँ का हृदय कैसे रोता है जब वह अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखती है और उसके पास कुछ नहीं होता? क्या आपके ज्ञान से उस माँ का दर्द कम हो सकता है? क्या आप उसे यह कह सकते हैं, यह तो माया है, दुख से मत डरो और उसका दुख मिट जाएगा? उसकी आवाज में एक ऐसी वेदना थी जो नारद के कठोर हृदय को भी भेदने लगी थी। आप कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, तो क्या ईश्वर ने ही उस बच्चे को भूखा रखा है, उस माँ को बिलखने पर मजबूर किया है? क्या आपका ज्ञान उस ईश्वर की इच्छा को समझ सकता है या उस इच्छा के पीछे छिपी करुणा को महसूस कर सकता है? नारद के हाथों से उनकी वीणा सरक कर धरती पर गिर गई। एक कर्कश ध्वनि के साथ उनका मुख पीला पड़ गया। उनके मस्तिष्क में एक भयंकर मंथन शुरू हो गया। उनकी आंखें डबडबा गई। उन्हें लगा जैसे उनके ज्ञान का विशाल भवन, जिस पर उन्हें इतना गर्व था, पल भर में रेत के महल की तरह ढह गया हो। वेदों के मंत्र, शास्त्रों के सिद्धांत सब शून्य हो रहे थे। उनका ज्ञान, जो अब तक उन्हें अजय प्रतीत होता था, अब एक भार लगने लगा था। बालिका ने कहा, वह ज्ञान जो हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, वह किस काम का? बालिका की आवाज अब और भी अधिक करुण और वेदक थी। मुनिवर, क्या आपको याद है जब आपने उस अकाल पीड़ित गांव को देखा था, उस माँ के आंसू, उस बच्चे की भूख? क्या आपका ज्ञान तब आपके हृदय को छू पाया था या आप केवल उसे माया कहकर अनदेखा कर गए थे? क्या आपका ज्ञान आपको उस दुख से भागना सिखाता है या उसका निवारण करना सिखाता है? यदि आपका ज्ञान केवल आपको अपने अहंकार में ही लीन रखता है, तो मुनिवर, वह ज्ञान नहीं, अंधकार है। नारद मुनि को कभी संसार में किसी के सामने नहीं झुकना पड़ा था। अब अपने घुटनों पर आ गए थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। हे बालिका, मुझे क्षमा करो। मैं कितना अज्ञानी हूँ। मेरा ज्ञान केवल शब्दों का ढेर था, उसमें प्रेम नहीं था, करुणा नहीं थी। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, पर यह नहीं जान पाया कि ज्ञान का असली अर्थ क्या है। पश्चाताप की अश्रुधारा से उनकी आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत दृश्य था। वह छोटी सी बालिका अब वहां पर नहीं थी। अब उस जगह पर केवल एक अलौकिक प्रकाश जगमगा रहा था। वह प्रकाश धीरे धीरे एक भव्य रूप में परिवर्तित होने लगा। श्वेत वस्त्रों में सुशोभित वीणा धारण किए हुए श्वेत कमल पर विराजमान साक्षात देवी सरस्वती प्रकट हुई। उनके मुख पर असीम करुणा और दिव्य मुस्कान थी। नारद मुनि भय, आश्चर्य और पश्चाताप से अभिभूत होकर देवी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे माँ जगदम्बे, मेरे ज्ञान की अधिष्ठात्री, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके ही ज्ञान का अनादर किया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। उनके आंसू देवी के चरणों को भिगो रहे थे। माँ सरस्वती ने अपने वात्सल्यपूर्ण हाथों से नारद मुनि के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम तो ज्ञान के सागर हो, परंतु इस सागर में अहंकार का कचरा जमने लगा था। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह हृदय में करुणा और प्रेम न जगाए। जिस ज्ञान से जीव का कल्याण ना हो, वह केवल शब्दों का बोझ है। देवी ने कहा, ज्ञान केवल वेदों में नहीं, एक भूखे को भोजन देने में है। ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, एक रोते हृदय को सांत्वना देने में है। ज्ञान केवल तपस्या में नहीं,
सभी जीवों में परमात्मा को देखने में है। प्रेम ही वह तत्व है जो ज्ञान को पूर्ण करता है। नारद मुनि उठे, उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, विनम्रता थी। उन्होंने वीणा उठाई। इस बार जो स्वर निकले वे प्रेम, करुणा और समर्पण के थे। तो बोलिए माता सरस्वती की जय।